हे गाइस, वेलकम टू रियल एजुकेटर। होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 क्लास 7 एनसीईआरटी की ज्योग्राफी में चेंजिंग आवर अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारी पृथ्वी में जो है ना वो बहुत सारी चेंजेस होती हैं। पर्यावरण है वो क्या होता है, कब चेंज होते जा रहा है। कभी हम लोग क्या देखते हैं, कोई पेड़ छोटा सा है और बड़ा हो जा रहा है। कभी क्या देखते हैं, वहाँ पे नदी नहीं थी, नदी आ गई है। जैसे कि सरस्वती नदी थी, अब वो सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। ठीक है ना, डिसअपेयर, टोटली डिसअपेयर हो चुकी है। तो उस तरह का हम लोग जो चेंजेस देखते हैं हमारे पृथ्वी में, तो वो किस वजह से होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हमारे पृथ्वी में जो चेंजेस होती है वो किस वजह से होती है। तो देखिए, हमारे पृथ्वी में जो चेंजेस है ना वो हमारे पृथ्वी की गति के कारण होती है। ठीक है ना, हमारा पृथ्वी हम लोगों को पता है कि वो क्या कर रही है, गति कर रही है। ठीक है ना, वो रोटेट हो रही है, रिवोल्यूशन कर रही है। तो इसी वजह से क्या होती है, हमारा पृथ्वी में दो फोर्स काम करता है। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण में क्या होता है, दो फोर्स काम करता है, जिसे हम इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, इंडोजेनिक एक्सोजेनिक के बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। पहले ये जानिए कि फोर्स हमारे पृथ्वी में दो तरह की हो रही है। ठीक है ना, जो भी हमारा घूर्णन गति हो रही है वो दो तरह की हो रही है, इंडोजेनिक एक्सोजेनिक। मतलब कि आंतरिक बल और बहिर्बल। ठीक है ना, या फिर मतलब बोल सकते हैं अंतर्जनित बल या फिर बहिर्जनित बल। देखिए, जैसे कि हम लोगों ने समझा, पृथ्वी की जो गति होती है वो कैसी होती है, दो तरह की होती है। वो एक होती है इंडोजेनिक और दूसरी होती है एक्सोजेनिक। ठीक है ना, इंडोजेनिक क्या होती है, हमारे पृथ्वी है ये मान लीजिए। ठीक है, इंडोजेनिक फोर्स जो होती है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो गति हो रही है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो भी घटित हो रहा है उसे क्या कहेंगे, हम इंडोजेनिक फोर्स कहेंगे। ठीक है, उसी तरह एक्सोजेनिक फोर्स क्या होगा, पृथ्वी के ऊपरी भाग में जो हो रहा है। ठीक है ना, ये पृथ्वी है ना, इसके ऊपरी भाग में जो भी गतियाँ हो रही है उसे बहिर्जनित बल कहेंगे। ठीक है ना, यहीं से ये देखिए, इंडोजेनिक, इन मतलब क्या होता है, अंदर, तो ये अंदर वाला भाग होगा। एक्स मतलब क्या होता है, बाहर, तो बाहर वाला भाग में होगा। ठीक है ना, अब इंडोजेनिक फोर्स में क्या हो सकता है, उदाहरण जैसे कि होता है हमारी पृथ्वी के अंदर में क्या घटित हो रहा है, ज्वालामुखी है ना, ज्वालामुखी को उद्गार या फिर वोल्केनो इरप्शन, ज्वालामुखी उद्गार या फिर वोल्केनो इरप्शन। ठीक है, वोल्केनो इरप्शन होता है। और क्या होता है, अर्थक्वेक होता है ना। और क्या होता है, अर्थक्वेक मतलब कि भूकंप। अर्थक्वेक होता है, भूकंप होता है। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्स में क्या होगा, इसके एग्जांपल जैसे कि पहला हो जाएगा इरोजन है ना, जिसे अपरदन कहते हैं, अपरदन या फिर इरोजन। और क्या हो सकता है, हिमस्खलन, हिम स्खलन। ठीक है, हिमस्खलन या फिर आइस मोल्टिंग बोल सकते हैं। ठीक है, आइस मोल्टिंग या फिर आइस इरोजन है ना, ये भी होता है हमारे बाहर में। तो देखिए, अंतर्जलिक बल जो होता है वो क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप। ठीक है ना, ये सब क्या हो रहा है, अंतर्जलिक बल में हो रहा है। मतलब कि पृथ्वी के अंदर में क्या हो रहा है, ये घटित हो रहा है। ठीक है, ज्वालामुखी हमारे पृथ्वी पर, ठीक है ना, पृथ्वी के भूपर्पटी में एक छिद्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, मेंटल है। ठीक है, उसके ऊपर में क्या होता है, एक पहाड़ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा छिद्र है। ठीक है, छोटा सा छिद्र है, और हमारा ये क्या है, मेंटल है, मेंटल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मेंटल है। अब मेंटल क्या होता है, अब आप बोलेंगे मेंटल क्या होता है, तो आप इसके सेकंड चैप्टर में जाकर देख सकते हैं कि मेंटल क्या होता है। ठीक है, और ये क्या है, इसका भूपर्पटी या फिर भूपर्पटी या फिर क्रस्ट, ये हो गया मेंटल।
ठीक है। अब ये क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों को पता है कि मेंटल में क्या रहता है, बहुत ज़्यादा लावा रहता है। क्या रहता है, मेंटल में लावा रहता है। पृथ्वी में इंटरनल फोर्स के वजह से क्या होता है, मोल्टन मैग्मा मूवमेंट करने लगता है, ठीक है ना। कुछ मोल्टन मैग्मा क्या होता है कि इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, ठीक है ना, तो उसको जगह नहीं मिलता और वो क्या होता है, हमारे पृथ्वी के भूपर्पटी पर आ जाते हैं या फिर लिथोस्फीयर पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये जो मोल्टन मैग्मा है उसका मूवमेंट क्यों होता है, किस लिए होता है, वो प्लेटों के मूवमेंट के वजह से क्या होता है, हमारा ज्वालामुखी का इरप्शन होता है। हम लोगों को पता है कि पृथ्वी में हमारा क्या है, पृथ्वी के अंदर बहुत सारे प्लेट है। जो प्लेट है ना, वो प्लेट है 3 तरह से वो काम करते हैं, ठीक है ना, मतलब अपना 3 तरह से वो मूवमेंट करते हैं। कैसे करते हैं, जो प्लेट है या तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, ठीक है, तभी मूवमेंट होगा, या तो दूसरा में क्या होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट जाएंगे, ठीक है ना, मतलब कि ये अगर पीछे जा रहा है ये भी पीछे जा रहा है, ठीक है। और तीसरा में क्या होगा, जो प्लेट से वो क्या होते हैं, एक प्लेट्स ऊपर चले जा रही है तो दूसरा प्लेट उसके जस्ट नीचे धंस जा रहा है, ठीक है ना, मतलब कि हमारी जो प्लेट है वो 3 तरह से मूवमेंट कर रही है। एक तो वो सामने आ रही है, दूसरी बार में वो दूर जा रही है और तीसरी बार में क्या हो रही है, एक दूसरे के अंदर चली जा रही है, मतलब एक ऊपर तो एक नीचे। जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो नीचे चला जाएगा और जिसका डेंसिटी कम होगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हमारा जो प्लेट्स है वो मूवमेंट करती है। तो इन प्लेटों के मूवमेंट के ही वजह से क्या होता है, हमारा जो वॉल्केनो है वो फटने लगता है, ठीक ना, मतलब कि जो मोल्टन मैग्मा है वो हमारे लिथोस्फीयर पर आ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि जो ज्वालामुखी है वो फटा है या फिर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये मेंटल है, ठीक है, हम लोगों को पता है कि हमारा जो मोल्टन मैग्मा होता है वो कहाँ पे रहता है, मेंटल में ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकलेगा, गैस निकलेगा, ठीक है, क्या निकलेगा, गैस निकलेगा, गैस या फिर धुआं कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से मोल्टन मैग्मा भी निकल सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं कहीं क्या होता है, छिद्र हो जाता है, ठीक है ना, कहीं कहीं हम लोगों को छिद्र भी देखने को मिलता है। तो ये जो मोल्टन मैग्मा है ये इधर से भी निकलने स्टार्ट कर देती है, मोल्टन मैग्मा है ना वो निकलना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, कभी इधर से भी निकलती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा जो ज्वालामुखी है उसका उद्गार होता है या फिर वोल्केनो का इरप्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है भूकंप। भूकंप या फिर अर्थक्वेक। ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। अब ये प्लेट क्या होती है, या तो अंदर आएगी या फिर बाहर जाएगी या फिर एक दूसरे से मिलेगी, ठीक है। मान लेते हैं ये जो प्लेट्स है, ये प्लेट्स क्या हो रही है, एक दूसरे में घर्षण कर रही है, ठीक है ना, एक प्लेट इधर जा रही तो एक प्लेट इधर आ रही, तो क्या होगा, बीच में ये टक्कर होंगे यहाँ पे, ठीक। फॉर एग्जांपल आपके सामने से कोई व्यक्ति आ रहा, आप देखे नहीं है तो दोनों क्या हो जाते हैं, कभी कभी हम लोग टक्कर हो जाते हैं ना। उसी तरह क्या होगा, ये जो 2 प्लेट्स है, ये 2 प्लेट्स भी क्या होंगे, एक दूसरे में टक्कर होंगे, ठीक है ना। जब टक्कर होंगे तो क्या होगा, बीच वाला एक पॉइंट बनेगा, ठीक है ना, बीच में एक पॉइंट बनेगा जहाँ पे क्या होने लगेगा, बहुत ज़ोर से टक्कर होने से क्या होगा, वहाँ पे एक दबाव बनने लगेगा, ठीक है ना, यहाँ पे। तो यहीं से क्या स्टार्ट होने लगेगा, भूकंप, ठीक है ना, अर्थक्वेक यहाँ से ही स्टार्ट होगा। और जिस पॉइंट से हमारा अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र या फिर उद्गम स्थल, ठीक ना, केंद्र या फिर पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है ना, केंद्र या फिर पॉइंट। अब यहाँ से जो एकदम स्ट्रेट वाला लाइन है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या कहलाएगा ये, या फिर यहाँ पे नहीं, ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर क्या कहलाएगा, ठीक है। जहाँ से हमारा भूकंप बन रहा है, जो हमारा मेन पॉइंट है, उस पॉइंट के जस्ट एकदम स्ट्रेट लाइन में जो धरातल पे, ठीक है ना, मतलब कि ये जो प्लेट है उसके ऊपर में क्या कहलाएगा, अधिकेंद्र या फिर ईपी सेंटर, ठीक है, अधिकेंद्र या फिर एपी सेंटर, ईपी सेंटर, ठीक है, ईपी सेंटर ये वाला पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ से जो अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है, ठीक ना, तो ये जो अर्थक्वेक है वो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा, देन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होगा, देन यहाँ पे और थोड़ा ज़्यादा होगा। इस तरह से जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाता है वैसे वैसे क्या होता है,
जो इसका घनत्व है, जो हमारा जो अर्थक्वेक का जो डेंसिटी है वो क्या होते रहेगी, कम होते रहेगी। या फिर बोल सकते हैं जो हम जिस तरह से जगह बढ़ेगा, जैसे कि ये बढ़ रहा है ना, दूरी बढ़ रही है, तो दूर जाते रहेंगे, भूकंप का जो प्रभाव होगा वो क्या होने लगेगा, कम होते लगेगा। जैसे कि यहाँ पे उसका प्रभाव क्या होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे जो भी अर्थक्वेक यहाँ पे स्टार्ट होगा तो ये आमने सामने के एरिया में क्या होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। जिस तरह से दूर जाते रहेगा, ठीक है ना, जिस तरह से दूर जाते रहेगा वहाँ पर क्या होगा, कम इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे अधिक इफेक्ट पड़ेगा और ये वाला एरिया पे क्या पड़ेगा, कम इफेक्ट पड़ेगा। इस वाले एरिया पर क्या पड़ेगा, कम इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। ये क्या है, अर्थक्वेक किस तरह से उत्पन्न होता है, स्टार्ट कैसे होता है, उस तरह का ये पिक्चर है। आप अपने एग्ज़ाम पर इस तरह का पिक्चर बनाकर देंगे तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। हमने इसको उठा के दूसरा जगह पर लेकर चले जाती है, ठीक ना, उठाकर क्या करती है, दूसरा जगह पर लेकर चले जाती है, जिसके वजह से क्या होती है, जो रेत है एक ही जगह पर जमी हो जाती है और एक घर टाइप के बना लेते हैं, मतलब कि बालू का उठाव हो जाता है, ठीक है ना। ये इस तरह से उठाव हो जाता है। तो ये जो उठाव है इसे क्या कहते हैं हम लोग, रेत का टीला या फिर सैंड ड्यून्स कहते हैं, ठीक है। तो होप गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा जरूर। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में नोट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू।